Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अर्ज किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो नेतन्याहू से थोड़ी दूरियां बरकरार रखें, क्योंकि उन्होंने फ्यूनरल में जो शिकागो के एक लीडर की डेथ हुई थी तो वहाँ पर गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो सिंबल है वो फ्रीडम का सिंबल है और कई सारे अफ्रीकन डिसेंट जो है अमेरिका में भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को कि अब यूएस प्रेसिडेंट अब कम्प्लीटली अपना जो साथ है इसराइल के साथ छोड़ देना चाहिए और नेतन्याहू के साथ दोस्ती कोई फायदेमंद दोस्ती नहीं होगी, इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं पर ईरान ने यूएस के थर्ड कर एक रेडार सिस्टम है जो मिडिल ईस्ट में लगाया गया था, जहां पर मिसाइल किस तरह से कंट्रोल करे, मतलब एक सेंटर होता है मिसाइल डिफेंस सेंटर, वो लगाया था। तो ईरान ने उससे ही अटैक कर उसे तहस नहस कर दिया। मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयर बेस जो है जॉर्डन में था अमेरिका का, जहां से अमेरिका को सिग्नल्स मिलते थे और किस तरह से वो मिसाइल्स को डाइवर्ट करता था, अब उसी चीज़ को तोड़ दिया है। यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है, यूएस मिलिट्री का हुआ है, जो खास करके मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए, उस पर ईरान ने धावा बोला है। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट ने अपने नेबरिंग कंट्री से माफ़ी चाहिए है। उन्होंने कहा है कि जो अटैक्स हुए हैं कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जितने भी आसपास के जो कंट्रीज जैसे दुबई वगैरह में एयरपोर्ट पर भी हमला देखने को मिला और बस तेल के खानों में भी जो है वहीं अमेरिका ने कहा कि अब ईरान अगर सरेंडर नहीं करता है तो इससे डेंजर लेवल की बमबारी होगी ईरान पर। आल मिस्टर टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है 24, 26 और 28। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि पंजाब के असेंबली ने जो हाल ही में 165 ईरान के स्कूल बच्चों का जो डेथ हुआ है, जिस तरह से यूएस इजराइल ने अटैक किया था, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी जी की जो डेथ हुई थी, वहाँ पर एमएलए सुखविंदर कुमार सुक्खी ने कंडम किया स्ट्राइक को और जो जिसकी जान गई है उस पर अफसोस भी जताया। वही नेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर यह है कि जो बिगेस्ट मायूस जो लोग थे सरेंडर कर रहे हैं तेलंगाना को। 130 कैडर जो है अपने अपने आर्म्स यानी अपने अपने बंदूकें उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी के सामने रख दी और उन्होंने अपने तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मायूस थी उन्होंने सरेंडर कर दिया है। 125 छत्तीसगढ़ के थे और 124 वेपन जो लाए गए थे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में चीफ मिनिस्टर के प्रेजेंस में लाए गए, जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवाधर रेड्डी भी मौजूद है। कर्नाटका ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने के लिए काम कर रहे हैं जो साइबर क्राइम कम कर सकते हैं। होम मिनिस्टर ने यह बात बताई, जहां पर एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था साइड कोड करके, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CIDE कोड, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु के अंदर स्टेटमेंट बाहर आया है। कर्नाटका एक स्टेट ही नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड है और आने वाले वक्त में साइबर से रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे हैं, जितने भी मामले हो रहे हैं, वो अब नहीं होंगे और कर्नाटका इसमें हर तरीके से आगे बढ़कर काम करेगा। कर्नाटका में बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जिनको कर्नाटका सोशल मीडिया बैन के बारे में पता चला है, उनका रिएक्शन हुआ है। ANI हमारे मीडिया से खास बात करती है उसके बैन के रिलेटेड क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है बताया है, आइए सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटका को गवर्नमेंट को ऐसे पूरा बैन नहीं करना चाहिए, बिकॉज 15-16 साल के बच्चे उतने भी छोटे कहाँ होते हैं, मतलब मानते हैं कि राइट नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड एंड इट्स ए प्रायोरिटी बोर्ड्स देना वगैरह, बट सोशल मीडिया इज लाइक सी एवरीथिंग हैज टू एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज। ओके, वहीं गुलबर्गा से आपको खबर लाते हैं कि मदिका समाज ने प्रोटेस्ट की आज गुलबर्गा के अंदर। आई देखते हैं उनका क्या डिमांड है। ನಾಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ 12 ತಿಂಗಳ 12ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹಿಡಿದು ಯುವಕರು ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मिनिस्टर प्रियंक खरगे आज गुलबर्गा शहर में रहे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई सारे अहम चीजें बात की, जहां पर कई सारे स्टेट मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे। एन बोसिराजू भी यहां पर मौजूद थे और उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ಅಮೆರಿಕನ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಳಕ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ನಮ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? सीपीएम के पार्टी मेंबर्स ने भी आज प्रोटेस्ट लगाई है और उन्होंने खुले तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो इश्यूज है उस पर उन्होंने बात की है। आइए सुनते हैं। उद्योग खात्री का शत्रु सिर्फ बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस भी है। ये जो बजट है कॉरपोरेट का फेवर में बजट है, उनका हित में बजट है। हमारे किसान, कार्मिक लोग, गरीब लोग, इनके साथ में ये बजट नहीं है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा धूप देखने को मिलेगी। करीब 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक के चांसेस भी होते हैं। अगर आप बीच टाइम पर धूप में अगर जाएंगे तो थोड़ा अपना प्रिकॉशन लेना ज़रूर याद रखें। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day, enjoy life as it's today. It's going to change. यानी कि आज जो जिंदगी है उसे एंजॉय करें, क्योंकि कल क्या हो क्या ना हो ये पता नहीं, लेकिन आज आपके पास अगर आपके पास लाइफ है, अगर आप खुश हैं, अगर आप जी रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी नेमत है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ड्रैगन फ्रूट के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड और बेटासिनिन इसके अंदर होती है। विटामिन सी भी इसके अंदर हाई लेवल पर होता है और आपके आयरन लेवल्स को भी ये बूस्ट करता है। ये नेचुरली फैट फ्री और हाई इन फाइबर वाला फ्रूट है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मुबिन शेख ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, सैयद अब्दुल वहाब, जमील खान, इर्सा आयशा, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर, सलमा शेख, मोहम्मद बिलाल, सैयद मोइन पटेल, सब लोगों ने सलाम लिखा, गुड मॉर्निंग लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आप सब लोग संडे के रोज़ घर पे होंगे और बहुत सारे लोग जो है अपने अपने हॉलीडेज़ भी स्पेंड कर रहे होंगे। बच्चों के स्कूल्स के एग्जामिनेशंस भी खास करके स्टार्ट हो चुके हैं। संडे एक रिलैक्सिंग टाइम होता है और एग्जामिनेशन के लिए मैं और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहा हूँ। मोहम्मद गैसुद्दीन ने लिखा है कि श्रीलंका का जो एफर्ट है ईरान के लोगों को बचाने के लिए बड़ा अच्छा है और ये लैपटॉप्स देने का जो फैसला किया है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बजट में, ये बड़ा अच्छा काम किया है, लिखा है मोहम्मद गैसुद्दीन ने। कौसर जी लिख रहे हैं कि रोज़े तो अच्छे चल रहे हैं, 17वां रोज़ा ख़त्म हो चुका है, गर्मी लेकिन बहुत ज़्यादा है तो तकलीफ हो रही है, तो अल्लाह ताला पूरे रोज़े आसान करे, लिखा है। आफिर बेगम ने में साउथ अफ्रीका के हालात क्या है मालूम कीजिए प्लीज़, मेरे हस्बैंड तमाम साथी जमात में गए हैं साउथ अफ्रीका में। आफिर बेगम जी, मैं दुआ करता हूं कि आपके हस्बैंड और जितने भी हमारी जमात में गए भाई सब लोग ठीक होंगे। वहां पर बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा वहां पर बाढ़ वगैरह आ गया था। एक टाइम ऐसा था कि साउथ अफ्रीका में पानी ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब जो लग रहा है कि ऐसी बारिश आने के बाद थोड़े बाढ़ की कंडीशंस तो आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा पानी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि फ्लड लाइक जो सिचुएशंस वहाँ पर हुई हैं वो भी जल्द से जल्द रिलैक्स हो जाए। सलमा शेख जी लिख रहे हैं कि मेडिकल वालों को रमज़ान के दिनों में भी नींद की गोली और कोरेक्स की बॉटलें वगैरह सब देना है, तो उनके पर फाइन लगाना चाहिए, डर कर नहीं लेते हो ना, लिख रहे हैं। उनके भी फाइन लगाना चाहिए,
जो जाकर लेते हैं उन पर भी फाइन लगाना, इस तरह की बात उन्होंने बताई है। हेलमेट के लिए जो स्ट्रिक्टली फोर्स कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इससे दो फायदे होंगे, एक धूप से बचने का और दूसरा सेफ्टी भी होगी। ये फ़ख्र की बात है कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी हमारे कर्नाटका के बेंगलोर में आ चुकी है, लिखा है उन्होंने मोहम्मद बिलाल खान ने। और खबर साहब का जो ख्वाब था पूरा हुआ हज हाउस का, इस बारे में भी उन्होंने लिखा है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।